ओरिजिनल आपका है? मतलब क्या है ये पूरी कहानी? हमने पहले गाना बनाया था तो किसी कारण डिलीट हो गया हमारा, तो उसके ये लिखा भी आपने ही है? जी। तो उसके बाद फिर हमने अपलोड किया, तो वो पहले पता नहीं, मैं तो जानती नहीं किसने गाया, लेकिन जो है काफ़ी वायरल वो हमारा। तो दर्शकों, ये जब गाना हम लोगों के बीच बजता है तो हम लोग सोचते हैं वाह क्या गाना है, और वाह क्या गाया है, और वाह क्या म्यूजिक दिया गया है। हर हर शंभू शंभू शिव। और फिर उसके बाद हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं दर्शकों कि ये जो गाना है, ये जो इस साल गाना ये आया है, ये ओरिजिनल गाना है। लेकिन दर्शकों, हम ये भूल कर देते हैं ये सोचकर कि ये गाना ओरिजिनल है। दर्शकों, ये गाना ओरिजिनल नहीं है, इस गाने को रीमेक किया गया, या फिर कहे इस गाने का, ये जो गाना है किसी गाने का तर्जुमा है। समझ रहे हैं आप? ये गाना जो है दर्शकों, ओरिजिनल गाना अच्युत गोपी मैम का है। ये जो है दक्षिण अफ्रीकन मूल की है अच्युत गोपी जी, और ये कृष्ण का भजन कर रही थी, भजमन राधे गोविंदा। ये गाना सुनिए आप पहले। राधा गोविंद राधे, राधा गोविंद राधे, राधा गोविंद राधे, राधा गोविंद राधे। तो दर्शकों, इस महिला को देखा आपने? ये कोई नॉर्मल महिला नहीं है, ये वही महिला है जो जिसके गाने पर आज ये जो गाना बना है हर हर शंभू, इन्हीं के गाने का तर्जुमा था। हाँ, बस इतना था कि इन्होंने भजमन राधे गोविंदा गाई थी, भजमन राधे गोविंदा, और ये जो है इसी का तर्जुमा बना था हर हर शंभू। समझ रहे हैं आप? और ये हर हर शंभू के हर हर शंभू के जो डायरेक्टर है, एक तरह से जो लेखक है, ये सबसे पहले इस गाने को सुने थे। दर्शकों, इस गाने को सुने थे, अच्युत गोपी मैम का गाना, और फिर उसके बाद इनके माइंड में ख्याल आया कि क्या हम इस गाने का जो है, जिस तरह से ये राधे कृष्ण पे गाना गा रही है, इसी तरह से क्या हम इसी तर्ज को उठा करके क्या हम शिव जी का गाना बना सकते हैं। तो उन्होंने फिर क्या किया, सोचा, और जब उनको लगने लगा कि अब बन जाएगा, तब उन्होंने अच्युत गोपी मैम को मेल किया छोटा सा, और उनसे परमिशन लिया। और फिर उसके बाद अच्युत गोपी मैम जब उनका ये मेल देखती हैं तो फिर तुरंत उनको परमिशन दे देती हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, मार्केट में ये गाना आते ही बवाल मचा देता है। दर्शकों, हर हर शंभू हर तरफ बजने लगता है, पूरा भारत इसमें झूमने लगता है इस गाने से, चाहे वो किसी धर्म के लोग हैं। फिर उसके बाद दर्शकों एंट्री होती है एक ऐसी महिला का जो धर्म से तो थी मुस्लिम, लेकिन वो महिला इस गाने का ही कॉपी करके सेम जिस तरह से जीतू पटवारी और अभिलिप्सा पांडा ने गाया, सेम वैसे गा दी। हर हर शंभू 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 शिव महादेव, शंभू 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 शिव महादेव, हर शंभू। दोस्तों, फरमानी नाज जो गाई है मुस्लिम सिंगर, वो मुस्लिम है, इस वजह से ये चर्चा का विषय बन गया। कई मौलाना ने इनके ऊपर फतवा जारी कर दिया कि मुस्लिम होकर के तुम हिंदुओं का गाना क्यों गाई, हिंदू देवी देवताओं का गाना क्यों गाई, फतवा जारी हो गया। तब ये सुर्खियों में आ गई, और ये रातों रात जो है अर्श से उठकर, फर्श से उठकर अर्श पे पहुंच गई। ये आप जान लीजिए दर्शकों, ये फरमानी नाज उस वक्त भी सुर्खियों में आई थी जब रानू मंडल का गाना आया था तेरी मेरी कहानी। ये भी तेरी मेरी कहानी गाई थी गाना। और दर्शकों, आपको बता दूं, फरमानी नाज जब फेमस हो गई इस गाने को गा करके, तो फिर उसके बाद बड़े बड़े टेलीविजन्स में, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पे इनको इंटरव्यू देने का मौका मिला, लाइव आने का मौका मिला। तो ये बोलती हैं कि इस गाने को मैंने लिखा है। बाद में गाया है, ओरिजिनल आपका है, मतलब क्या है ये पूरी कहानी?
हमने पहले गाना बनाया था तो किसी कारण डिलीट हो गया हमारा, तो उसके ये लिखा भी आपने ही है? जी। तो उसके बाद फिर हमने अपलोड किया, तो वो पहले पता नहीं, मैं तो जानती नहीं किसने गाया, लेकिन जो है काफ़ी वायरल वो हमारा ही है। अब सोचिए दर्शकों, इतना बड़ा झूठ फरमानी नाज ने बोला, और वो सोचिए गाना किसी और ने लिखा था, तर्जुमा किसी और का था, लेकिन हाँ जीतू पटवारी ने परमिशन लिया था, क्योंकि जीतू पटवारी पहले से ही मैम से परमिशन ले लिए थे, अचुत्या मैम से। लेकिन इस महिला ने कोई परमिशन नहीं लिया था, फरमानी नाज ने कोई परमिशन नहीं लिया था, ना ही फरमानी नाज जो है उनको कोई क्रेडिट दी थी। समझ रहे हैं आप? और फिर उसके बावजूद भी जीतू पटवारी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब फरमानी नाज यही बार बार दोबारा रिपीट करती रही कि इस गाने को मैंने लिखा है, तब जीतू पटवारी ने इनका रिप्लाई किया, इनको जो है जवाब दिया कि आप पहली बात तो हमारा गाना बिना परमिशन के आप गाई, और उसके बावजूद आपने जो है क्रेडिट भी नहीं दिया, और अब आप कह रही हो कि हम इस गाने की लेखिका हैं। दर्शकों, कभी भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी का मेहनत लगा है और आप उस पर क्रेडिट ले रहे हो। पहली बात तो आप खुद को सोचना चाहिए आपको कि हमको इस गाने ने फेम दिया, तो कहीं ना कहीं जिसने इस गाने को लिखा, जीतू पटवारी ने लिखा, तो थोड़ा सा उनका नाम दर्शकों के बीच में, लोगों के बीच में, न्यूज़ चैनल्स पर बता देना चाहिए था, लेकिन इस महिला ने नहीं किया। फिर उसके बाद जीतू पटवारी को आता है गुस्सा, और जीतू पटवारी इनके गाना को कॉपीराइट क्लेम कर दिया, और फिर उसके बाद इनका गाना हट गया वहाँ से, क्योंकि इन्होंने झूठ बोल करके जिस तरह से लोगों को मूर्ख बना रही थी ये महिला। भले ही दर्शकों आप मुस्लिम हैं, भले ही गाना गाती हैं, आपको ये गाना गा करके नेम फेम मिला, तो आपको जो है डायरेक्टर का नाम लेना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं लिया। ये गलत है दर्शकों। फरमानी नाज से हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन हाँ फरमानी नाज जो है सिर्फ और सिर्फ इसका कॉपी की है, जो है कवर सॉन्ग इसका गाई है कवर करके, ठीक है। और बाकी मेन अगर देखा जाए, मेन कोई कॉपीराइट का जो है ऑनर है तो है अचुत्या मैम, क्योंकि उन्हीं के गाने का ये कॉपी था, उन्हीं के गाने का जो है तर्जुमा जो है एक तरह से कहें तो उन्हीं के गाने के तर्ज पर ये गाना बनाया गया था। समझ रहे हैं? तो मेन कॉपीराइट ओनर वही है, फिर सेकंड कॉपीराइट ओनर जीतू पटवारी है, और फिर जो है जो ये गा देती हैं, जो बोलती हैं कि मैंने गाया, ये बहुत गलत बात है, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। आज तो आज आप जान गए होंगे कि मेन कौन है इस गाने का लेखक, कौन है इस गाने का ऑनर। जीतू पटवारी को भी जान गए, अचुत्या मैम जो कि पहली कॉपीराइट ऑनर है इस गाने की, उनके बारे में भी जान गए। और कुछ लोगों को लगता है फरमानी नाज गाई है, तो बिल्कुल भी आप पूरी तरह से आप गलत हो। ये फरमानी नाज सिर्फ कॉपी की है, ये जान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।